थे, हर साल बच्चे होते थे। करीब 10-11 बच्चे हो गए थे और 12वां होने वाला था। तो बोले कि आपको होने वाला है वो बच्चा, अगर हमें दे दो, तुम्हारे घर में खाने की दिक्कत है, हम धन दौलत ढेर सारा दे देंगे। बेचारी वो दे दी, बोली ठीक है। वो अपने जो आत्मदेव की पत्नी थी ब्राह्मण की, वो अपने पेट पे कपड़ा प्रतिदिन बांधते बांधते, जैसे कि 9 महीने तक में जैसे पेट का आकार होता है, बड़ा ऐसे बांध करके बना ली। अब बोली डॉक्टर बेड रेस्ट लिखे हैं, आराम से सोई रहती थी। और जिस दिन उसको पुत्र हुआ, उनकी सहेली को ला करके धीरे से दे दी। आज उस दिन कपड़ा हटा करके आज क्या बोली कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पूरा एकदम हल्ला मच गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और आत्मदेव जी आए और बड़े प्रसन्न हुए। पूरे नगर में जो है खाना पीना सब बढ़िया से किए और बोले कि नामकरण संस्कार करना चाहिए अपने पुत्र का। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, गुरु कतवारू नाम रखें तो गबड़ा जाएगा का। मरते समय अगर भगवान का नाम अपने पुत्र का रखे हैं और मरते समय अपने पुत्र को भी बुला दिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत सारी कथाएं हैं। अजामिल ने भी रखा था नाम। बहुत सारी कथाएं हैं जिससे नारायण के पार्षद आए, उनको ले गए। नाम का बड़ा प्रभाव। तो नामकरण संस्कार हुआ। तो नामकरण संस्कार में आत्मदेव जो थे ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव। उनकी पत्नी ने कहा, बड़ी कर्कशा थी, बड़ी गजब लड़ाकू थी भाई। जब तक से वो लड़ न ले सुबह शाम पड़ोसी से, तब तक भोजन नहीं करती थी। भोजन पानी करती थी तभी जब लड़ाई कर ली। अब बासी भोजन करती थी, सुबह का शाम, शाम का सुबह, बिना दांत मुंह धोए। अजीब अजीब तरह की पत्नियां भी होती हैं महाराज। आत्मदेव जी बड़े कष्ट में थे, लेकिन बोले कि नहीं। उसका नाम क्या था? उनकी आत्मदेव जी की पत्नी का नाम जानते हैं क्या था? धुंधली। धुंधली। तो उसने कहा मेरा पुत्र है, इसलिए इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधली तो धुंधकारी होगा। वो धुंधकारी इतना खतरनाक निकला। एक लड़का जिसके होते हैं ना, वो बड़ा बेकार निकल जाते हैं। एक लड़के या तो बहुत अच्छे निकल जाते हैं या तो एकदम बेकार हो जाते हैं। लालन पालन कायदे से करो। काहे से कि बसंती चमन में, बसंती चमन में चहक जाल के, बसंती चमन में चहक जाल के, उमर ऐसने बहक जाल के, उमर ऐसने बहक जाल के। घसक जाल के, दीवाना बना के घसक जाल के।
अरे सनहिया लगई हा, अरे सनहिया लगई हा, केहू से संभर के। लइकन के समझइहा तनिका संभर के। अरे दुलरला से ज्यादा, दुलरला से ज्यादा सहक जाल केहू, उमर अइसने हा बहक जाल केहू, उमर अइसने हा बहक जाल केहू। इसलिए बच्चों को छोटे पर से ही दुलार करिए। 5 साल तक उनको खूब खिलाइए पिलाइए, जैसे कहें वैसे रखिए, क्योंकि वो कोमल होते हैं। 5 साल तक उनको खूब बढ़िया से रखो। अब 5 साल थोड़ा माने 10 साल के हो जाए तो ताड़ना देना जरूरी है। उनको ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता है, डरवाना धमकाना। उनको अच्छी गाइड दीजिए, अच्छा लाइन दीजिए, डरवा के रखिए, उनको डर रहे अपने माता पिता का। अब फिर जब 15 साल के हो जाए बच्चे ना, तो उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। उनको मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं, उनसे तब मित्रवत व्यवहार करिए, तब जाकर के वो सुधर जाएंगे, फिर आनंद से रहेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इस प्रकार से धुंधकारी जो था ना, वो बड़ा जो है उत्पाती हो गया। एक ही लड़का था और उसने अपनी माता से जाकर के वस्त्र आभूषण जो कुछ भी होता था सब बेच करके जुआ हुआ खेलता था और मदिरा पीता था। और एक दिन जब पैसा रुपया उसकी मम्मी ने नहीं दिया, धुंधली ने नहीं दिया, आत्मदेव जी नहीं दिए, तो अपनी माता को मारने भी लगा। मार पीट करके एक कुआं था उसी में झोंक दिया और वो मर गई। और पुत्र अकेला हो गया, पिताजी को भी डांट करके मार करके बाहर कर दिया। लड़का अकेला और धन संपत्ति सब मिल गया, स्वतंत्र हो गया। कई बेश्याएं थी, 5-6 बेश्याओं के साथ रहने लगा। और एक दिन बेश्याओं को लगा कि राजा को पता चलेगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे, तो उस धुंधकारी को चारपाई पे बांध करके हाथ पैर, और जिससे धान कूटा जाता है मूसर जिसको बोलते हैं, वो इस पर नटई पर लगा करके और चाप करके उसको मार दी। तो वो स्त्री के हाथों मरा, स्त्रियों के हाथों मरा, वो प्रेत बना, उसी घर में रह गया। पितृपक्ष में गोकर्ण जी ने पिंडदान किया था, गया श्राद्ध किया था, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। भागवत कथा श्रवण कराए, क्यों तृप्ति नहीं हुई? क्योंकि कुल खानदान का पता रहेगा तब तो पिंडदान होगा। इसलिए पिंडदान में गोत्र पूछा जाता है। अब वो तो सहेली का था ना लड़का, वो तो पिंडदान करते थे आत्मदेव जी का नाम लेकर के, इनके पुत्र हैं, हमारा ये गोत्र है, हमारे धुंधकारी जो है वो तृप्त हो। लेकिन वो तो सहेली का था, उसका गोत्र नहीं पता था, तो कहां से तृप्ति होगी? तो बाद में पता चला, तब जा करके उनकी तृप्ति हुई भागवत कथा सुना करके। और 5वें अध्याय में रंकम करोति राजानाम रंकमेव च। सूत जी महाराज मुनीश्वरों सत्यदेव के प्रसाद से जो है वही तुंगध्वज राजा जो है आकर के स्वयं फिर प्रसाद
ग्वाल लोगों के बीच में बैठ कर के प्रसाद खाई, भजन भगवान का किया, पूजन किया, तब उनका राज्य वैभव सब संपन्न हुआ। 5वें अध्याय में सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि पूछते हैं कि और जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया उनके बारे में बताइए। तो कहते हैं कि एक जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे वो दूसरे जन्म में सुदामा हुए और श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम करके वैकुंठ धाम को गए। और लकड़हारा जो था वो लकड़ी जो बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वह दूसरे जन्म में निषाद राजा हुआ। और भगवान श्री रामचंद्र जी को नौका पे बैठाया था ना, मांगी नाव ने केवट आना। प्रभु श्री राम ने केवट से कहा कि नाव लेकर के आओ, मुझे उस पार ले जाओ। बोला नहीं, मैं नहीं लाऊंगा, आपके पैरों में बड़ा जादू टूना है। सुना है कि पत्थर भी अगर छू जाती है तो नारी बन जाती है, और मेरी तो ये काठ की लकड़ी है, कितने दिन से पानी में है, ये स्पर्श हो गई तो एक पत्नी को तो पालने में परेशान हूँ, दूसरी हो जाएगी तो बड़ी बवाल हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आता। बड़ी विनय किए। बोले तो क्या चाहते हो? बोले कि ये काम कर सकते हैं, आपका पैर जब हम धोएंगे तो धो करके तब आपको नाव पे बैठाएंगे। तो बोले ठीक है भैया, धो लो, आओ धो लो। क्या वहीं कैसे धो ले, यहाँ तो कोई सामान है नहीं, अब तो घर जाएंगे। और लेकर के पात्र लाएं तो कठौती लेकर के आया, लकड़ी का पहले कठौत होता था, लेकर के आया और पानी लेकर के उसमें भगवान का चरण धोया। चरण धोया, एक पैर धोया, दूसरा फिर नीचे रख दिए। तो बोले ला, फिर तो इसमें धूल लग गया, फिर गबड़ा जाएगा। 5-6 बार पैर धोया, बार बार रख देता था, क्योंकि भगवान जब पैर धुलाता था दूसरा फिर रख देते थे नीचे, फिर रखता था। तो बोले ऐसा करो प्रभु, क्योंकि एक पैर पे कैसे खड़ा रहेंगे, बोले एक हाथ आप मेरे सर पर रख दीजिए, बैलेंस बना रहेगा, एक पैर पे आप खड़े रहेंगे। बोले हाँ ये ठीक है। अर्थात उस लकड़हारे ने जो निषाद राजा हुआ, वह जो है प्रभु श्री राम का हाथ अपने सर पर रखवाया, और रखवा करके अपने पूरे परिवार के साथ पूरा तर गया, पूरे गांव के लोगों को उतार दिया। ऐसा वह केवट निषाद राजा भगवान प्रभु श्री राम को पार करके वैकुंठ धाम में भगवान के शरण में गया। और जो साधु बनिया थे वह दूसरे जन्म में मूरत ध्वज राजा हुए। साधु बनिया जो थे वो मूरत ध्वज राजा हुए। तो उन्होंने दूसरे जन्म में उनको एक पुत्र हुआ, उस पुत्र को आरा से काट करके प्रभु श्री कृष्ण को दिया था। अर्जुन को शेर बनाए थे और श्री कृष्ण भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे परीक्षा लेने के लिए। मूरत ध्वज राजा बड़ा दानी था, कर्ण जैसे दानी थे, दधीची जैसे दानी थे, ऐसे हरिश्चंद्र जैसे दानी थे, ऐसे मूरत ध्वज था। उसने आरा जो है काट करके प्रभु श्री राम प्रभु जो है कृष्ण को दिया था शेर को खाने के लिए।